हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीके ट्रिक्स विथ आरके के सेकंड पार्ट में। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कुछ ट्रिक्स सीखी थी। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहाँ पे जाके उन लेक्चर को पहले एक बार देख लीजिए। दोस्तों, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोथल के बारे में कुछ बातें सीख रहे थे, तो आइए उसकी कुछ ट्रिक्स देखते हैं। तो आज की ट्रिक्स है लोथल से मिला सामान। हमें दोस्तों लोथल से कुछ सामान मिला था, वो क्या था, उसको कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए ट्रिक्स है गरम। क्या है? गरम, GARM, जिसे हम क्या याद रखेंगे? घोड़े की अस्थियाँ। घोड़े की अस्थियाँ यानी कि घोड़ा होता है वो मरा हुआ होता है, उसके बाद जो उसकी कुछ हड्डियाँ बची हुई है वो हमें वहाँ से मिली हुई थी। ए यानी कि अग्नि। अग्नि यानी कि जो फायर होता है उसे जलाने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी होती है, वो सब चीज़ें हमें उसके कुछ फॉर्म वहाँ से मिले हुए थे। आर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? राइस। राइस के कुछ छोटे छोटे पीस वहाँ पे मिले होंगे, यानी कि चावल मिला होगा। और एम यानी कि मनके बनाने का कारखाना। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली थी? लोथल से मिली हुई थी। दोस्तों, इस ट्रिक्स को आपको क्या करना है? 10 से 15 बार रिपीट करने हैं, तो आपको ये ट्रिक्स आराम से याद रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक्स पे। तो नेक्स्ट वाली ट्रिक्स हमारी ये है कि मानव द्वारा उपयोग की जाने वाली धातु ये कौन कौन सी थी? क्रम बाय क्रम। तो सबसे पहले कौन सी धातु आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी, इस तरीके से। तो उसके लिए ट्रिक्स क्या है दोस्तों? CBI। तो हम CBI को फट से याद रख सकते हैं। C से क्या हो जाएगा दोस्तों? C यानी कि कॉपर। कॉपर यानी कि तांबा हो जाएगा दोस्तों। B का मतलब ब्रोंज। दोस्तों, ब्रोंज बनता है 3 धातुओं का मिश्रण होता है। पहले सबसे पहले कॉपर होता है, जिंक होता है और उनमें टिन मिलाया जाता है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? ब्रोंज बनाते हैं। उसके बाद होता है आयरन। आयरन यानी कि लोहा। हमें तीसरा क्या मिला था? लोहा मिला। तो मानव ने सबसे पहले क्या कौन सी धातु यूज़ की थी? तो कॉपर सबसे पहले यूज़ किया था, उसके बाद ब्रोंज यूज़ किया और उसके बाद लोहा यूज़ किया था। तो CBI से हम इन चीज़ को याद रख सकते हैं। CBI जो हमें पता है हमारा एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है, और ये हमें यहाँ पे इस तरीके से फट से याद रह जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक्स है दोस्तों हमारी, तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कहाँ कहाँ पे फैली हुई है, उसका एरिया कौन कौन सा है, उसके जो सब चीज़ें मिली है वो कहाँ कहाँ से मिली है, कौन कौन से एरिया से मिली है, उसके बारे में ये बात है। तो उसके लिए ट्रिक्स हमारी क्या है दोस्तों? GPRS। G यानी कि क्या हो जाएगा? गुजरात। P से पंजाब याद रखेंगे, R से राजस्थान और S से क्या हो जाएगा? सिंध। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ कहाँ पर मिली थी? तो गुजरात का कुछ इलाका है जो उत्तर गुजरात का पार्ट है, वहाँ पे उसके कुछ चीज़ें मिली थी। उसके बाद हमें पंजाब से कुछ चीज़ें मिली थी। तो इतना जो भी एरिया है, सिंध वाला एरिया है और राजस्थान का कुछ पोर्शन मिला के हमें वहाँ से क्या मिला था? हड़प्पा सभ्यता का कुछ ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली गई थी। तो दोस्तों, ये तीनों ट्रिक्स को हमें क्या करना है? रिपीट करना है, रिकॉल करना है। बार बार याद करोगे तो आपको फट से ये ट्रिक्स याद रह जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरी चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जाइए और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।